राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभ परिवार। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। कान्हा जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक पढ़कर आप सब समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपसे क्या बात करना चाहती हूँ। क्यों करते हैं लोग ऐसा? क्यों करते हैं लड्डू गोपाल की ऐसी सेवा? मेरी आज की इस बात से हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, तो मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी जिनको भी मेरी बात बुरी लगे, क्योंकि मैं सिर्फ़ अपने मन के भाव आपके सामने रखना चाहती हूँ। जो कुछ देखती हूँ, जो कुछ दिखाया जाता है, उसको देख के मुझे जो तकलीफ़ होती है, सिर्फ़ मैं वो ही आपके सामने रखने जा रही हूँ। आपके दिल को या आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरी कतई ही आशा या मंशा नहीं है। दोस्तों, पहली तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने देखा एक बार मैं किसी के घर गई, वहाँ देखा भी लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही थी। तो स्नान का समय हुआ और लड्डू गोपाल को उठाया गया, तो देख कर दोस्तों मेरा मन इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ, मैं वहाँ कुछ बोल भी नहीं पाई, बल्कि मैं चुपचाप से घर आ गई। क्योंकि उन्होंने मुझे कह रखा है ये तो हमारे बच्चे हैं, हम तो बच्चा समझते हैं, बच्चों की तरह डील करते हैं। तो मैं बताती हूँ वो बच्चों की तरह कैसे डील करते हैं। वो लड्डू गोपाल को सिंक में बिठाकर ऊपर से टूटी छोड़कर सिंक में नहला रही थी। तो वो बच्चा है कि बर्तन है? मुझे तो नहीं लगा वो बच्चे की तरह डील कर रहे थे। अगले ही दिन दोस्तों मैंने देखा कि उनके घर एक पाटा था, मुझे नहीं पता आप क्या कहते हैं, शायद चौकी कहते होंगे, वो जिस पर बैठ के वो कपड़े भी धोते हैं, बर्तन भी साफ़ करते हैं, वो सब काम करते हैं जो उस पर बैठ के किए जाते हैं। तो उस चौकी पर लड्डू गोपाल को बिठा रखा था, ऐसे ही बिठा रखा था, कोई आसन नहीं, कोई कुछ नहीं। पहले तो वो चौकी खुद यूज़ करते हो आप, उस पर बैठते हो, कपड़े धोते हो, बर्तन मांजते हो, खुद यूज़ करते हो, उस पर आप लड्डू गोपाल को कैसे बिठा सकते हो? फिर उनको कोई आसन भी नहीं दे रखा, नीचे कुछ नहीं बिछा रखा, लड्डू गोपाल बैठे हैं। और उनके ही घर में एक उनका ही बच्चा, छोटी सी बच्ची, दोनों पैर चौकी के दोनों साइड बीच में लड्डू गोपाल रख के छलांगे लगा रही है। दोस्तों, क्या समझ रखा है इन्होंने लड्डू गोपाल को? कहते हमारा बच्चा है, इकट्ठे खेलते हैं, एक साथ रहते हैं, वो बहन है उसकी, वो भाई है उसका। ऐसा नहीं होता दोस्तों, वो आपका बच्चा है, आपने गोद लिया है, आपने संभाल रहे हो, लेकिन आपके गर्भ से जन्म नहीं लिया है। लड्डू गोपाल ने एक ही बार जन्म लिया है, वो भी देवकी माता की कोख से। आप तो यशोदा मैया की बराबरी कर रहे हो। आप सोचते हो देवकी माता ने जन्म दे दिया और हम यशोदा मैया बन के उनको पाल रहे हैं। नहीं, यशोदा मैया ने ऐसा दुर्व्यवहार कान्हा के साथ, लड्डू गोपाल के साथ कभी नहीं किया था। फिर दोस्तों कुछ दिनों के बाद, काफ़ी दिनों के बाद मेरा किसी और घर में जाना हुआ, कोई फंक्शन था उनके घर में, तो वहाँ गए फंक्शन में, तो देखा मैंने लड्डू गोपाल देख रही थी, कहाँ है इनके लड्डू गोपाल? मंदिर में देखा, दिखाई नहीं दिए, तो कहीं दिखाई नहीं दिए। बैठी रही, सोचती रही, पूछा नहीं, क्योंकि भीड़ भाड़ थी, काफ़ी माहौल, रिश्तेदार आए हुए थे, बहुत भीड़ भाड़ थी। उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ था, तो नहीं पूछा। तो काफ़ी देर के बाद जैसे ही मेरी नज़र वहाँ पे पड़ी, मैंने क्या देखा, लड्डू गोपाल टीवी के जो कपबोर्ड, जो अलमीरा होती है, वहाँ पे एक शो पीस बना के बैठा रखे हैं। जैसे हम शो पीस रखते हैं ना, वैसे नीचे आसन नहीं है, ना बांसुरी है, ना श्रृंगार है, बस ऐसे ही बैठा रखे हैं जैसे कोई शो पीस होता है। तो तब भी मैंने कहा भाई ये ऐसे कैसे, इनको भगवान है, ये मंदिर खाली पड़ा है, मंदिर में बिठाओ, इनकी मंदिर में सेवा करो, यहाँ पे हर कोई हाथ लगाएगा, और नीचे आसन भी नहीं दे रखा। तो उनका भी वही जवाब दोस्तों, मेरा बेटा है। वो भी कहते ये मेरा बेटा है, मैं तो इसको ऐसे ही रखती हूँ बच्चों की तरह, मेरे बच्चे ऐसे ही रूले खुले रहते हैं तो ये भी रूला खुला रहता है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? कान्हा रूले खुले कैसे रह सकते हैं? वो आपके बेटे हैं, आपकी भावना है, वो आपके बेटे हैं। उससे पहले दोस्तों वो द्वारिकाधीश हैं, राजाओं के राजा हैं। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती? तो दोस्तों, मेरा तो बस इतना ही कहना है, और क्या कहूँ, दिल दुखता है, देखती हूँ कैसी सेवा करते हैं ये लोग,
क्यों दिखावा करते हैं, क्यों कहते हैं कान्हा, मत कहो कान्हा। आप लोगों ने उनको कान्हा छोड़ा कहाँ है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कान्हा को कान्हा ही रहने दीजिए। बेटे के रूप में, दोस्त के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, जिस मर्जी रूप में सेवा कीजिए, लेकिन मन में भाव रखिए कि वो कान्हा है। कान्हा ने आपके घर में अवतार लिया है, आपके बच्चे के रूप में अवतार लिया है, आपके भाई के, दोस्त के, पिता के रूप में अवतार लिया है, लेकिन है तो कान्हा ही। द्वारिकाधीश खुद आपके घर सेवा लेने आए हुए हैं, तो उनको सेवा देनी है तो द्वारिकाधीश समझ के ही दीजिए दोस्तों। उनके साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। तो दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था आपसे, अगर मेरी बात आप लोगों को बुरा लगे तो मुझे छोटी बहन समझकर माफ़ कर देना। मैंने तो सिर्फ़ अपने मन के भाव आप सबके सामने रखे हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ अगर किसी को मेरी बातों से किसी के दिल को ठेस पहुँची हो तो। मेरा मकसद आप लोगों के दिल को ठेस पहुँचाना कतई नहीं था। तो मैं तो सिर्फ़ इतना चाहती हूँ कि कान्हा की सेवा कान्हा के रूप में कीजिए। आप सबको देखकर, आपकी सेवा देखकर जिन लोगों के मन में कान्हा की सेवा करने की इच्छा जागृत होती है, जो करना चाहते हैं, वो आपसे ही सीखेंगे। जैसी सेवा वो देखेंगे वैसा ही वो करेंगे। तो आप लोगों ने ही दूसरों को सिखलाना है कि कान्हा को कैसे रखना है, कैसे उनके साथ व्यवहार करना है। वो क्या हैं, वो द्वारिकाधीश हैं। तो दोस्तों, बस मेरी बात मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।